यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर को लेकर जब भी कोई नई न्यूज़ आती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी कि अधिकतर समय सारी चीज़ें रिपीट होती हैं और कोई मीनिंगफुल यानी कि कोई काम की अपडेट नहीं होती है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल और वीटो पावर को लेकर हम अपडेट्स कवर नहीं करते हैं। लेकिन आज सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो आप सभी लोगों का जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सालों के बाद भारत सरकार कॉफ़ी क्लब और बाकी देशों की डिमांड के सामने झुकते दिखाई दे रही है और अब एक नया 15 साल का ऐसा ब्लंडर सामने आ रहा है जिसको लेकर कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 15 साल का क्या डिस्प्यूट है इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम समझें कि 15 साल का प्रपोजल देने के पीछे भारतीय सरकार और G4 देशों का क्या मानना है और क्या सोच है जिसकी वजह से 15 साल का प्रपोजल आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में भारत ने G4 ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें भारत के साथ साथ जर्मनी, ब्राजील और जापान ये देश हमारे साथ हैं और ये 4 देश आपस में मिलाकर G4 ग्रुप बनाते हैं। अब ये चारों देश हैं ये इस समय सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सबसे प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन अभी तक भारत समेत ये G4 देश ये लगातार मांग कर रहे थे कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के साथ साथ वीटो पावर भी चाहिए। लेकिन अब अचानक से भारत और G4 देशों ने अपनी वीटो पावर की डिमांड अगले 15 सालों तक के लिए ड्रॉप करने का फैसला किया है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी UFC नाम का एक ग्रुप है जिसको कॉफी क्लब का भी निकनेम दिया गया है। ये ग्रुप G4 देशों को परमानेंट मेंबर बनाने के अगेंस्ट काम करता है। ये नहीं चाहता कि G4 के जो 4 देश हैं ये परमानेंट मेंबर बने और इनके पास वीटो पावर आए। लेकिन अभी तक ये लोग भारत के लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। इनके फाउंडिंग मेंबर इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान दुनिया के 50 से भी ज्यादा देश यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप के साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए इनकी क्या मांग है उसका वेट, उसका वजन अपने आप में बढ़ जाता है। अब ये जो 50 से भी ज्यादा देश एक साथ आ गए हैं इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अंदर, इन्होंने ये डिमांड रखी है कि रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट देश ऐड किए जाएंगे उनको वीटो पावर का अधिकार ना दिया जाए और वो बिना वीटो पावर की मीटिंग्स को अटेंड करते रहें और वीटो पावर पहले वाले 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही रहे। यानी कि जो अभी के समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया हैं इन्हीं के पास वीटो पावर रहनी चाहिए और जो नए परमानेंट देश रिफॉर्म्स के बाद ऐड होंगे उनको वीटो नहीं मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि वीटो पावर अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल हो रही है। वीटो पावर के कारण सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस पास ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि सभी देश अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन पास ही नहीं होता है और सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध रुकवाने में फेल हो जाती है। इसलिए जो भी नए देश परमानेंट मेंबर बनेंगे उनको वीटो पावर का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नए देशों के पास भी वीटो आती है तो इसके कारण कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ जाएंगी और आए दिन कोई ना कोई देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहेगा। ये कहना है कॉफी क्लब का और इनका समर्थन करने वाले देशों का। वहीं पर दूसरी तरफ भारत सरकार और G4 के देश इस कॉफी क्लब के नैरेटिव को काउंटर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि G4 देश जिसमें भारत आता है ये कॉफी क्लब की डिमांड के आगे कॉम्प्रोमाइज करते दिखाई दे रहे हैं और G4 ने एक 15 साल का नया प्रपोजल रखा है जिसके ऊपर अब काफी गंभीरता के साथ चर्चा की जा रही है। अब क्योंकि परमानेंट मेंबर देश और कॉफी क्लब नए देशों को वीटो पावर नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से एक डेडलॉक की स्थिति बन गई है, यानी बात आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए अब G4 देशों ने इस डेडलॉक को तोड़ने और बीच का रास्ता निकालने के लिए एक प्रपोजल दिया है जिसमें भारत और G4 देशों ने कहा है कि हम बिना वीटो पावर के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी इसमें 15 साल की एक कंडीशन है जो कि बाकी देशों को भी माननी पड़ेगी। सबसे पहले तो G4 कंट्रीज ने कहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टायर सिस्टम लाने की बात हो रही है जिसमें नए परमानेंट मेंबर्स को अभी और भविष्य में कभी भी वीटो पावर नहीं दी जाएगी, ये करना बिल्कुल गलत होगा। ये भेदभाव वाला कदम है और इसके हम सख्त खिलाफ हैं। इसकी वजह से परमानेंट मेंबर्स के बीच भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि आधे पुराने वाले परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होगी और नए वालों के पास नहीं। इसलिए हम ये प्रपोजल यानी कि हम अपनी तरफ से ये राय देते हैं कि भारत समेत G4 के देश हमको रिफॉर्म्स करके नए परमानेंट मेंबर्स बना दिया जाए जिसमें भारत भी शामिल होगा। लेकिन जो वीटो पावर है यानी किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो करने का जो अधिकार होता है वो हम अगले 15 सालों तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, या ये कह लो कि परमानेंट मेंबर्स बनने के बाद अगले 15 सालों तक वीटो को इस्तेमाल करने का अधिकार हमारे पास होगा ही नहीं। और जब ये 15 साल बीत जाएंगे उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जाए जिसमें ये डिसाइड हो कि जो नए देश परमानेंट मेंबर बनाए गए थे उनको उस समय 15 सालों के बाद वीटो का अधिकार देना या फिर नहीं। भारत और G4 देशों का कहना है कि हमारे लिए वीटो पावर को सीधा पिक्चर से बाहर ना किया जाए। हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि शुरुआत के 15 साल हमें वीटो ना दी जाए, लेकिन 15 साल के बाद हमें भी वीटो पावर चाहिए। अभी जो भारत और G4 देशों ने प्रपोजल दिया है
जिसमें कहा जा रहा है कि हम बिना वीटो पावर के 15 साल तक रह सकते हैं, इसमें भी एक मसला है। इसमें मसला ये है कि भारत और G4 को ये गारंटी नहीं दी जाएगी कि 15 साल के बाद जो रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें नए परमानेंट मेंबर्स के वीटो पावर का फैसला होगा, G4 देशों का कहना है कि उस समय बाकी सारे देश 15 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और उसके बाद ही फैसला करें कि हमें वीटो पावर दी जानी या फिर नहीं। अब इसके अंदर एक लूप होल ये है कि 15 साल के बाद दोबारा से नए परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दिलाने के समय उस समय जो रिव्यू मीटिंग होगी उसको लेकर जो समय रेजोल्यूशन आएगा उस समय भी ये आसानी से पास हो जाए, इसके भी चांसेस कम है। जिस तरह से आज की डेट में चाइना और ये कॉफी क्लब हमारी वीटो के लिए अड़ंगा डाल रहे हैं, हो सकता है कि उस समय भी 15 साल के बाद चाइना फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस रेजोल्यूशन को गिरा दे। लेकिन ये जो 15 साल वाला आर्ग्यूमेंट है, इसमें भारत ये उम्मीद कर रहा है कि आज बेशक हमारी चाइना के सामने पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन 15 सालों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। चाइना और उसके साथ साथ कॉफी क्लब के ये जो देश भारत का आज विरोध कर रहे हैं, वीटो पावर नहीं दे रहे हैं, उस समय भारत काफी ताकतवर हो जाएगा और चाइना समेत इन देशों के लिए भारत को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा और ये देश उस समय भारत के सामने झुक जाएंगे। यानी कि भारत समेत G4 के देश ये चांस ले रहे हैं कि क्या पता 15 सालों के बाद चाइना और ये कॉफी क्लब के देश उस समय भारत की बात मान लें और हमें वीटो पावर दे दें। भारत की स्ट्रेटेजी है कि एक बार हम परमानेंट मेंबर बन जाएं तो 15 साल भी जल्दी से बीत जाएंगे और एक बार एंट्री मिल गई उसके बाद एटलीस्ट ये उम्मीद होगी कि 15 सालों के बाद वीटो पावर को लेकर एक रिव्यू मीटिंग होनी है, एटलीस्ट उसमें वीटो पावर मिलने की उम्मीद होगी। अब ऐसा कर भारत और G4 के देश दुनिया के बाकी देशों को दिखा रहे हैं कि हम वीटो पावर के लिए इंतजार कर सकते हैं। हम रिफॉर्म्स के बीच एक रोड़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स जल्दी से पूरे हों। लेकिन भारत और G4 देशों की बस एक ही डिमांड है कि अभी तो हम बिना वीटो पावर के परमानेंट मेंबर बन रहे हैं, लेकिन 15 साल के बाद ये रिव्यू मीटिंग जरूर की जाए। मसला ये है कि कॉफी क्लब और इनके सपोर्ट में जो देश आ रहे हैं जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा हो गई है, ये सब वीटो पावर कभी नहीं देना चाहते हैं, यानी कि ये 15 साल का भी प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भारत इसके खिलाफ है और भारत और G4 देश चाहते हैं कि ये 15 साल वाला क्लॉज हम इस समय रिफॉर्म्स के अंदर ऐड करवा लें ताकि एटलीस्ट हमें 15 साल के बाद वीटो पावर मिलने की उम्मीद हो। अब देखा जाए तो ये भी एक तरह से गारंटी नहीं है कि 15 साल के बाद रिव्यू मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह इस समय रिफॉर्म्स हो जाएं और ये जो डेडलॉक पिछले 80 साल से बना है ये टूट जाए। लेकिन एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें इन 15 सालों के अंदर इतना ग्रो करना पड़ेगा कि जब 15 सालों के बाद वीटो पावर के लिए ये रिव्यू मीटिंग होगी उस समय चाइना भारत की परमानेंट सीट को ब्लॉक ना करे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इनका सपोर्ट तो हमको उस समय मिल जाएगा, लेकिन चाइना का सपोर्ट हासिल करना ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब चाइना भारत को वीटो पावर एक्सटेंड करने के पक्ष में तभी आएगा जब भारत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाए और भारत उस पोजीशन के ऊपर आ जाए कि चाइना भारत को इग्नोर ना कर सके। कहने का मतलब है कि भारत को अगले 15 सालों में खुद को एक ऐसी पावरफुल कंट्री बनाना होगा जिसके सामने चाइना भी खड़ा ना हो पाए, जो कि काफी मुश्किल चीज है। अब कई सारे लोगों को ये 15 साल का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ये गारंटी नहीं है कि 15 साल के बाद भारत को ऑटोमेटिकली वीटो पावर मिल जाएगी और ये बस 15 सालों के बाद एक रिव्यू मीटिंग के भरोसे सारी चीजें की जा रही हैं और 15 साल के बाद ये मसला सेम ऐसे ही लटकता रहेगा जैसे आज लटक रहा है। लेकिन कई लोगों का ये आर्गुमेंट होगा कि बिना वीटो पावर के ही एटलीस्ट भारत को परमानेंट मेंबरशिप तो मिल जाएगी। अब ऐसे हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी क्या सोच है, उससे तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगले 15 सालों तक बिना वीटो पावर के भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। भारत और G4 देश चाहते हैं कि हमारी जिद के कारण रिफॉर्म्स ना रुकें और ये मैसेज आए कि हम वीटो के लिए 15 साल वेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सामने से कॉफी क्लब का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि भारत और G4 देशों ने तो अपनी पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज करते हुए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए झुकने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉफी क्लब और उनके जो समर्थक देश हैं ये 15 साल वाला सोल्यूशन मानते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो ये 15 साल वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दें और बोलें कि नए परमानेंट मेंबर्स को कभी भी वीटो पावर नहीं मिलेगी। सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर अब इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस में रिसेंटली काफी तेजी आ रही है। इससे रिलेटेड जो भी नई अपडेट आएगी, कॉफी क्लब का क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसकी अपडेट भी हम कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं।
ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।